आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम मोटा किन्ना हो गया है भाई। हम बात करेंगे, थोड़ी डराने वाली खबर है, लेकिन अगर आप कंट्रोल रखो अपने ऊपर तो बहुत अच्छा होगा। आपका ब्रेन जो है वो इफेक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा जंक फूड पे। तो कैसे आपका दिमाग ख़राब हो जाता है हम बात करेंगे। चाणक्य नीति आज आखिरी दिन है। हमने ये कोर्स दोबारा से सेल में लाए थे। 300 रुपये का एक कोर्स है, 30 घंटे के सेशन से ये 10 टॉपिक आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। आप लोग बहुत बोल रहे थे सर महंगा हो गया, 1000 रुपये का, दोबारा सेल निकाल दो। तो हमने कल और आज के लिए सेल निकाली थी, तो आज ये ख़त्म हो जाएगा। ये कोर्स जो है वो मतलब मैं चाहूँगा कि आप इसको अवेल करें, क्योंकि आपकी लाइफ बदलेगी। और साथ ही साथ ये कोर्स भी एक तरीके से आज सेल बंद हो जाएगी, तो फिर ये महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि एक्चुअली में हमारा दिमाग, जब भी हम जंक फूड खाते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ सभी में हो जाती है, आप उल्टा सीधा खाओगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और टाइप 2 डायबिटीज़ का लीडिंग कॉज यही जंक फूड होते हैं। ठीक है ना। इंसुलिन पता है क्या होता है? इंसुलिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं उससे एक एनाबॉलिक हार्मोन निकलता है जो कि 51 अमीनो एसिड से बना होता है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन का सिर्फ इतना काम होता है, आप कुछ भी खाते हो उसमें ग्लूकोज होता है। देखिए आप क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आपके पास प्रोटीन, आपके पास वाइटामिन है, यही सारी चीज़ें हैं, फाइबर है, ये 3-4 चीज़ें होती है, यही आपको लेना होता है। तो जब भी आप कुछ खाते हो तो उसमें क्या ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। वो ग्लूकोज कन्वर्ट होती है एनर्जी में। कहाँ पे? आपके सेल के अंदर। लेकिन उन ग्लूकोज को सेल के अंदर ले कौन जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन एक तरीके की चाबी होती है जो आपके सेल को खोलेगा और ग्लूकोज को अंदर जाने देगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है, आप हद से ज़्यादा जो है वो फैट लेने लगते हो, जंक फूड लेने लगते हो, ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है, तो सेल की एक कैपेसिटी है, फिर कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ जाता है। ठीक है ना। इंसुलिन को पता ही नहीं क्या करना है। वो टाइप 1 डायबिटीज़ में, मतलब टाइप 2 में भी हो जाता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि जंक फूड एक तरीके से बर्बाद कर सकता है आपको। और इंसुलिन और दिमाग का बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब अगर आप फैटी फूड खाते रहते हैं, क्या क्या फैटी फूड में आते हैं भाई? तेल, मीठा बहुत ज़्यादा, चॉकलेट्स हो गई, फिर वही चिप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप इधर उधर की फालतू बाहर के प्रोसेस्ड फूड या घर में भी बहुत तला भुजा खा रहे हो, वो सब जंक फूड में आ गए। जंक मतलब नाम ही है ना, वो क्या खाना है, कूड़ा खाना है, नाम ही है जंक फूड, कूड़ा है वो। ठीक है, नहीं सब कूड़ा है, सब कुछ भी, बस आपको जीभ को बेनिफिट मिलेगा, जीभ को अच्छा लगे, और कोई पूरा शरीर के लिए बर्बाद है। विराट कोहली अपने शरीर को मंदिर समझते हैं। जॉन अब्राहम कहते हैं कि मैंने काजू कतली 20 साल से नहीं खाया, पता नहीं उन्होंने कितने साल से नहीं खाई, लेकिन भाई उनके शरीर को देख के लगता है बहुत फिट है, अंदर से भी बाहर से भी। विराट कोहली को भी देख के ऐसा लगता है। अब विराट कोहली, रायन फर्नांडो जैसा कोच जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो उनकी किताब पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, ग्लूटेन फ्री करके। तो बात इतनी सी है कि आप कोई भी विराट कोहली हो सकता है, बस आपके अपने शरीर को समझ रहे हैं, है ना। आप जाएंगे 40 रुपए का, बोलेंगे भैया हमको 40 रुपए का ये पनीर दे दो, ये पनीर पकौड़ा दे दो, या फिर 40 रुपए का सैंडविच आता है, उसमें इतना मोटा टुकड़ा पनीर का, एक आयोडीन का टिंचर आता है, उसको लीजिए, उस पनीर पे डालिए। अगर पनीर ब्राउन हो गया, काला हो गया, तो वो नकली है, वो पाम ऑयल से बना है। आपको लगता है कि भाई 40 रुपए के सैंडविच में वो 100 रुपए का पनीर का इतना बड़ा टुकड़ा डालेगा? हैं, आप बेवकूफ बन रहे हो, आपकी हेल्थ खराब होती जा रही है। तो बहुत ही ध्यान से हमको फूड अवेयरनेस लानी जरूरी है। अब होता क्या है कि जब भी हम जंक फूड खाते हैं तो ब्रेन के पैटर्न चेंज होते हैं, आप समझ रहे हो। द रिजल्ट ब्रेन पैटर्न आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन पीपल इन विथ ओबेसिटी। यानी कि जब आप जंक फूड खाते हो, और जो मोटे लोग होते हैं, जब मोटे लोगों के दिमाग में जो चीज़ जब भी आप जंक फूड खाएंगे तो मोटे लोगों के दिमाग में जो चीज़, जो ब्रेन एक्टिविटी हो रही होती है, वही नॉर्मल लोगों में हो रही होती है। यानी कि एक तरीके से जंक फूड, ब्रेन और ओबेसिटी, ये तीनों आपस में लिंक हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। बताते हैं कि भाई देखिए बॉडी वेट और कॉम्पोजिशन सेम है, यानी कि एक आप मोटे को बैठा दीजिए और एक आप पतले को बैठा दीजिए, जंक फूड खाने में दोनों का ही ब्रेन एक तरीके से काम करेगा। ठीक है ना। तो आप भी उसी के ही लेवल पे आ गए हो, तो बॉडी कॉम्पोजिशन सेम होने के बावजूद ये दिमाग में काम होता है। तो यहां पे स्टडी कन्वर्ट की गई, मतलब एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसमें हाई कैलोरिक डाइट। अब देखिए कैलोरी, आपको पता है कि अगर आपको पतला होना तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। आप जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा आपको कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब खैर, अब इसमें तो ये तो एक पूरा ही अलग से ही लेक्चर है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपको वो खाना छोड़ना पड़ेगा जो जंक है, या जिसमें बहुत सारे
बिना बात की फालतू की कैलोरीज जो एडेड कैलोरीज है वो ऐड हो रही है। एक समोसा खाते हो ना तो आपको लगभग आधे घंटे तक दौड़ना होता है, तब वो समोसा खत्म होता है, बर्न होगा वो, उसमें इतनी कैलोरी होती है। तो कैलोरी, हाई कैलोरी डाइट दी गई है और उसके बाद ब्रेन इंसुलिन एक्शन देखा गया आदमियों में, ठीक है ना। और उसके बाद एक्शन को, इस पूरी चीज को, बस यहां पे लोगों को हाई कैलोरी डाइट दी गई, उसके बाद दिमाग में देखा गया। भाई जाहिर सी बात है, वो कुछ भी खाओगे इंसुलिन रिलीज होगा और उसके बाद दिमाग में क्या चेंजेस आएंगे वो पब्लिश कर दिया है इन्होंने, जो सबसे शानदार जर्नल है साइंस का, नेचर में, ठीक है, 21 फरवरी को। तो अब ये बताती हैं, जो स्टेफेनी कलमैन है, जो मेन न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस स्टडी को कंडक्ट किया, को ऑथर है, बताती है कि देखिए मैंने ये नहीं सोचा था कि हेल्दी पॉपुलेशन में भी इस तरीके का दिमाग, इस तरीके के इफेक्ट जो है वो होंगे। हेल्दी पॉपुलेशन में, चलिए ओबेसिटी में तो मैं देखता हूं क्योंकि वो खा ही रहे हैं तो उनके दिमाग में इस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये तो हेल्दी में आ रहे हैं। यानी कि कोई अगर विराट कोहली भी अगर ऐसा जंक फूड खाए ना तो उनको सेम वैसे ही महसूस होगा जैसे किसी मोटे आदमी को हो रहा है। ये हिसाब किताब है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, आपको पता है, जो मैंने बताया कि इंसुलिन, इसीलिए मैंने पहले समझा दिया, वो इंसुलिन होता है ताकि फूड को ब्रेक डाउन किया जा सके, एनर्जी आपको मिल सके, ठीक है ना। अब कुछ इंसुलिन जो है वो दिमाग पे जाएगा, इसको कहते हैं ब्रेन इंसुलिन एक्शन। अब ये इसलिए जाता है ताकि आपके दिमाग को भी पता लग जाए कि हाँ भाई भूख अब नहीं है, भूख को बंद करो, ओवर ईटिंग मत करो, ठीक है ना। अब जो लोग मोटे हैं उनमें जो ब्रेन का इंसुलिन का रिस्पॉन्स है वो कमजोर हो जाता है, यानी कि दिमाग को पता ही नहीं चलता कि कब बंद करना है। तो इससे क्या होती है, बॉडी आपकी फूड को कैसे प्रोसेस करेगी। भाई दिमाग जो है ना, दिमाग और ये जो आपके स्पाइनल कॉर्ड दिमाग का खंबा है जिससे दिमाग कनेक्ट करता है, वो इंस्ट्रक्शन भेजता है, आप समझ रहे हो। तो अब दिमाग ही तो बताएगा ना कि भाई कैसे प्रोसेस, फूड को प्रोसेस करना, और दिमाग को कौन बताएगा, इंसुलिन बता रहा है, ठीक है। लेकिन जब इंसुलिन ही कमजोर हो जा रहा है, मोटे लोगों की बात कर रहा हूं, तो दिमाग बता ही नहीं पाता, दिमाग सही से काम ही नहीं कर पाता। तो वही चीज है। तो रिसर्चर ने 29 हेल्दी मेल वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया, ठीक है, जिन पे स्टडी कंडक्ट करवाई गई। इनमें से 18 को हाई कैलोरी डाइट दी गई 5 दिनों के लिए। उनकी डाइट में 1500 कैलोरी पैक्स ऑफ हाई फैट थे, हाई शुगर स्नैक थे। अब द मेन सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग देयर कैलोरी इनटेक, यानी कि धीमे धीमे ये बढ़ाने लगे 1200 कैलोरी हर दिन, यानी कि पहले 1500 दिया जाता था, उसके बाद इन्होंने और 1200 बढ़ा लिए, ठीक है ना, धीमे धीमे। अब उसके बाद जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट हो गई 5 दिनों के बाद, तो ये पता चला कि जो ब्लड फ्लो है इन दी पार्टिसिपेंट ब्रेन, जो दिमाग में खून जा रहा है, वो आपको पता है कि भाई सब कुछ ये सिग्नल्स और खून के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो उससे ये पता चला कि इंसुलिन रिस्पॉन्स वीक हो गया है हाई कैलोरी डाइट से, दिमाग उस तरीके से प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है, वापस आ गया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या खा रहे हैं या कैसे फूड को प्रोसेस किया जाए, ठीक है ना। तो 5 दिन के अंदर अंदर दिमाग की जो ब्रेन्स है, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, दिमाग जो है उसने हायर एक्टिविटी जो है वो शो की, स्पेशली फूड रिवॉर्ड्स और डाइटरी चेंजेस के कंटेक्स्ट में। यानी कि आपने खाना खाया, कोई जैसे आप छोले भटूरे खा रहे हो, तो एक रिवॉर्ड, बहुत डोपामिन रिलीज होता है, मजा आ जाती है ना, दिमाग जो है वो एक प्लेजर एक्टिवेट हो जाता है कि यार क्या बात है, वाह, है ना। तो मजा। अब डाइटरी चेंज, जैसे आप भाई 7 दिनों तक आप दाल चावल खा रहे हो, 8वें दिन आपने छोले भटूरे खा लिए, ठीक है, डाइटरी चेंज किया, रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब ये काफी समय तक रहेगा, ये पैटर्न आपके दिमाग में रहेंगे, इंसुलिन भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा। अब आप समझ पा रहे हो कि आप इतने समय तक व्रत लगते हो, इतने समय तक बाहर का नहीं खाते हो, लेकिन एक बार जब आप बाहर का खाते हो तो खाने ही लगते हो काफी समय तक, आप इतने समय तक भूखे रह सकते हो, मतलब नॉर्मल डाइट पे हो, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि बस एक बार हमने बाहर का खाया, शादी में गए, वहां का खाया, उसके बाद फिर एक पूरी चेंज शुरू हो जाती है। वो इसी के कारण होता है क्योंकि दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन जब तक ये होगा तब तक आप मोटे हो चुके होंगे, ये चीज है। तो हफ्ते बाद जंक फूड ग्रुप हैज लोअर ब्रेन एक्टिविटी, दोनों ही रीजन में मेमोरी भी आपकी वीक होने लगेगी और जो फूड क्यूज है वो भी आपके वीक होने लगेंगे, ठीक है। ब्रेन रिस्पॉन्स टू इंसुलिन कैन अडेप्ट टू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन डाइट बिफोर वेट गेन एंड मे फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड एसोसिएटेड डिजीज, जो मैंने आपको बताया। तो इसीलिए भाई अपने आप को बहुत अच्छे से रखो, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना, ये सब हमारा दिमाग ही करवा रहा है। खैर दिमाग भी हमारा ही है, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, दिमाग को कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही अच्छा होगा, यही है। बाकी आज आखिरी दिन है,
300 रुपये का कोर्स अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।